वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, पेपर से पहले आप जरूर देख लीजिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बड़े ही टॉप क्वालिटी के हम प्रश्न आपको उपलब्ध करा रहे हैं इस वीडियो में। टॉप एमपी जीके के प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। जी हाँ, ये प्रश्न व्यापम के द्वारा पूछा गया। पूरे ऐसे प्रश्न है जो व्यापम ने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हैं। इससे हमें व्यापम की मंशा का पता चलता है कि व्यापम की मंशा किधर रहती है, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति किस ओर रहती है। तो मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे कैलाश नाथ काटजू। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगर तीसरा मुख्यमंत्री पूछ लिया तो क्यों ना हम पहला, दूसरा, तीसरा और वर्तमान ये पूरे मुख्यमंत्री याद रखें। बिल्कुल भाई। तो पहला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का पंडित रविशंकर शुक्ल है, दूसरा मुख्यमंत्री भगवत राम मंडलोई और तीसरा मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू। और वर्तमान मुख्यमंत्री भाई कमलनाथ नहीं, कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। इज दैट क्लियर? शिवराज सिंह चौहान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश की सिंगरौली में है। और सिंगरौली को जिला कब बनाया गया भाई? वर्ष 2008 में सिंगरौली सीधी से अलग होकर के एक जिला बना था। और सिंगरौली क्या कहलाता है भाई? सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। एक प्रश्न और बन जाता है कि देवसर की पहाड़ी किस जिले में है। तो हमेशा याद रखिएगा कि देवसर की पहाड़ी सिंगरौली जिले में ही स्थित है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश में हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आशा पारेख, जया बच्चन, नूतन या फिर हेमा मालिनी। तो भाई जया बच्चन जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ? इनका जन्म भाई मध्य प्रदेश में हुआ। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर जया बच्चन जी का जन्म हुआ? तो इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। और जया बच्चन जी का विवाह अमिताभ बच्चन से हुआ है। इनके पुत्र अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य या फिर कहूँ मैं कि आदर्श वाक्य कौन सा है मध्य प्रदेश पुलिस का। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य पूछा है तो ये पुलिस परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न है। जी नहीं, ये पुलिस परीक्षा में नहीं बल्कि ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। ओके, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। तो भाई इसका सही जवाब है कि मध्य प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है देशभक्ति जन सेवा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थित है। तो मध्य प्रदेश का पहला फिजिकल कॉलेज कहाँ पर है भाई? ये ग्वालियर में स्थित है, जिसका नाम है फिजिकल कॉलेज का लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो संबल योजना का प्रमुख उद्देश्य है मुफ्त या फिर सब्सिडी वाली बिजली उपलब्ध कराना। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के भोपाल, खरगोन और सागर नामक 3 जिलों में किसकी स्थापना की। तो भैया अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के भोपाल, खरगोन और सागर इन तीनों जिलों में स्थापना की शिक्षक अध्यापन केंद्रों की। ओके, टीचर्स लर्निंग सेंटर्स की स्थापना की अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर क्या है। तो भैया जी जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी संगीत के जनक तानसेन मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान से संबंध रखते हैं। तो हमें से याद रखिएगा कि हिंदुस्तानी संगीत के जनक किसे कहा जाता है। तो हिंदुस्तानी संगीत के जनक तानसेन को कहा जाता है। और इनका संबंध है बेहट से, जो कि कहाँ पर है भैया? ये है ग्वालियर में। ओके, बेहट ग्वालियर से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न ये भी तैयार हो सकता है कि तानसेन का मूल नाम क्या था। तो तानसेन का मूल नाम था भाई राम तनु पांडे। इस प्रश्न को आप खतरे की झंडी
लगा लो इस प्रश्न पर, खतरे की झंडी लगा लो और 5 स्टार में आप इस प्रश्न को रख लीजिएगा, 5 स्टार में। तो भैया अगला प्रश्न है कि ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में हुआ? तो भैया जी ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हुआ। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य क्या है? ऊपर हमने देखा था मध्य प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य, अब पूछा है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही जवाब है कि अतुल्य भारत का हृदय, द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, यह मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का आदर्श वाक्य है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है भाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? भोपाल में। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है? तो भाई सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है होशंगाबाद में। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मेरी 51 कविताएं मध्य प्रदेश से संबंधित कौन से लेखक की कृतियां हैं? तो मेरी 51 कविताएं यह अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? तो हमें इसे याद रखिएगा, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहली दफा शिवराज सिंह चौहान ने कौन से वर्ष में पदभार संभाला था, जो कि वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के? तो इन्होंने वर्ष 2005 में पहली बार शपथ ली थी। इज दैट क्लियर? अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने किसकी जगह ली थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इन्होंने वर्ष 2005 में सबसे पहले जो शपथ ली थी यह बाबूलाल गौर के बाद ली थी। किसके बाद? बाबूलाल गौर के बाद 2005 में शपथ ली थी। प्रश्न है कि वर्ष 1993 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान में आयोजित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ष 1923 में जो ध्वज सत्याग्रह आयोजित किया गया था यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में आयोजित किया गया था। तो इस वीडियो के सभी टॉप प्रश्न समाप्त होते हैं। आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सभी वीडियो आप जरूर देखिएगा। हमने एमपीजी के आपको कंप्लीटली कवर करा दिया है और बहुत ही शानदार प्रश्न आपको उपलब्ध कराए हैं। टॉपिक वाइज एमपीजी को उपलब्ध कराया है, रिवीजन सीरीज आपको उपलब्ध कराई गई, साइंस के भी बहुत ही शानदार प्रश्न उपलब्ध कराए। विशेष रूप से हमने साइंस के व्यवहारिक प्रश्न उपलब्ध कराए हैं जो कि जेल प्रहरी परीक्षा में विशेष रूप से पूछे जाते हैं।